तो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज है डे 6 और ब्लॉग नंबर 6। और हमारी पिछली जो स्टोरी खत्म हुई थी वो वहां से हुई थी कि मैं जेल से आया था और ये मुझसे मिलने आई थी। और भाई वो खुशी, वो फीलिंग्स मैं आपको क्या शेयर करूं यार, वो हम दोनों ही जान सकते हैं क्योंकि हम दोनों को ही पता था। क्योंकि 2 साल भाई जिस व्यक्ति की फोटो देखने को नहीं मिले और वो व्यक्ति सामने मिल जाए और जिससे अपन प्यार करते, शादी करना चाहते, तो मतलब वो फीलिंग्स कुछ अलग लेवल की थी। और जो मुझे खुशी हुई थी मैं उसे लफ्जों में तो नहीं व्यक्त कर सकता। फिर भैया मैंने इससे कहा, अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो। मैं बाहर आ गया। अभी भी मैं राजी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, पर सोच लो, समझ लो, ये तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर वर, फैमिली वैमिली सब बिक गया था यार। मेरी गाड़ी वाड़ी, घर वर, सारी चीजें चली गई थी, कर्जे में हो गया था। तो मैंने इसको सब कुछ सच सच बताया और मैंने कहा परिस्थिति खराब भी हो सकती है भाई। अभी जो दिख रहा है आपको वैसा ना रहे, कुछ और परिस्थिति में रहना पड़े भाई। पंखा ना मिले, कूलर ना मिले, चूल्हे पर रोटी बनाना पड़े। तो कहने लगी, बोले कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, तुम जैसा रखोगे, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो मैंने ठीक है। फिर 1-1.5 महीने तक मैंने इसको यही बातें बोलता गया, समझाते गया कि देखो सोच लो, ये तुम्हारी लाइफ है। मतलब बच्चों का गुड़िया गुड़िया का खेल नहीं है। गुड्डे गुड़िया का कि मतलब खेला और मिटा दिया, घर घर वाली बात नहीं है। जिंदगी भर साथ निभाना है। तो इसने कहा नहीं। फिर भैया जब हम लोग लव मैरिज करने गए, मतलब हमने किसी को बताया नहीं, चोरी से हम लोगों ने शादी करी थी। हम लोग को पहले मंदिर गए, मंदिर में हमने पहले आर्य समाज से शादी करी, वहां से हमको सर्टिफिकेट मिला। फिर तब भी जब शादी हो रही तब भी मैंने इससे पूछा, और हम लोग कोर्ट मैरिज करने गए तब भी मैंने साइन करने के बाद भी पूछा। हम लोग रास्ते से आ रहे थे शादी करके, तब भी मैंने इससे पूछा। मेरा विचार चल रहा था कि हम इसको घर भिजा दें, लेकिन फिर मेरा मन करा कि नहीं यार, अब घर नहीं भिजाना है, अब इसको साथ लेके चलना। अब जो भी होगा देख लेंगे, पुलिस केस वगैरह सारी चीजें। फिर भैया हम लोग एक ऐसी जगह रहे जहाँ झोपड़ी थी, मतलब घर भी नहीं था, ना पंखा था, और गर्मी के ही दिन थे, यही टाइम चल रहा था। इससे पूछो इसने कैसे काटे। मतलब वहां पे पन्नी डली थी, वो उस पे घास डला था। उस परिस्थिति में हम लोग रहे। और इसने जब भी साथ नहीं छोड़ा भाई, और फिर मैंने धीरे 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 इसने साथ निभाया, सारी चीजें सही हो गई। और मेरा घर भी सही है, मेरी फैमिली भी सही है, अब मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, और मुझे अभी कोई चीज की समस्या नहीं है, कोई चीज की दिक्कत है भाई। फिर इसके बाद हमें थाने बुलाया जाता है, क्योंकि इनके माता पिता ने, जब हम लोगों ने शादी करी थी तो एक गुमशुदगी वाली रिपोर्ट डाली थी जो 0 पे कायम होती है। वो जब कटती है जब लड़की खुद जाकर कहे कि मैं मेरी मर्जी से शादी करी है मैंने, मतलब उसमें काफी चीजें रिपोर्ट लिख सकती है, जैसे कि ये लापता भी हो गई, इसकी कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ, तो वो एक रिपोर्ट डलती है। तो वो हम कटवाने के लिए पहुंचे। 3-4 महीने बाद हम थाने गए, क्योंकि हमारे पास पुलिस वाले भैया का फोन आया था। फिर हम वहां गए, इससे पूछा गया तो इसने कहा मैं मेरी मर्जी से गई थी और मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, न मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती दबाव था। मैंने मेरी मर्जी से किया जो भी किया, और मैं बालिग हूँ परिपूर्ण तरीके से। तो भैया पुलिस वाले अंकल ने इनकी बात सुनी और रिपोर्ट कट करके इनके माता पिता ने भी वहां से हम लोगों से बात करी, बोलेंगे चलो चाय वाय पियो। फिर हमने चाय वाय पी, मतलब उनके माता पिता उस समय बात करने लगे थे। फिर धीरे 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 हम दोनों की फैमिली एक हो गई, मान गए सब, हमारा आना जाना चालू हो गया। फिर जो हम लोगों ने दिन काटे थे वो तुम्हें पता ही है भाई, झोपड़ी में काटे थे, क्योंकि इनकी फैमिली को हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी भाई उस समय। मेरे पास कुछ नहीं था। और हाँ, तो भाई मेरी लाइफ में ना किसी का सपोर्ट नहीं था, ना मेरे भाई, ना मेरे दोस्त, ना फैमिली से किसी व्यक्ति का। बस 2 लोगों का, एक मेरी वाइफ का और एक मेरी माँ का। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और आज मैं तुम्हारे सामने अगर मौजूद हूँ, ये स्टोरी बता पा रहा हूँ तो इन लोगों की बदौलत। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, कर भी बताऊंगा कि भाई देखो, हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, अच्छा हो या ना हो, पैसे वाला हो या ना हो, पर समझदार होना चाहिए, जो आपको हर परिस्थिति में साथ दे। क्योंकि खुशियों में तो हर इंसान आता है, लेकिन दुख में बहुत कम लोग आते हैं। और हमारा ब्लॉग यहीं खत्म होता है। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया, हमारी स्टोरी पसंद आई, तो प्लीज यार हमारी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कौन सी बात अच्छी लगी। और